नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं आपके साथ हूं चंद्र प्रकाश। राजस्थान में बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर अब भजनलाल सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी। दरअसल हाईकोर्ट में 26 मई को हुई सुनवाई के बाद भी अब इस मामले का फैसला टल गया है और अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की गई है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भजनलाल सरकार क्यों टालमटोल कर रही है। क्या सरकार फैसला लेने से बच रही है या फिर राजनीति की कोई और पटकथा चल रही है? इस रिपोर्ट में जानते हैं पूरा मामला। फैसले पर फिर टालमटोल, कोर्ट ने दी अंतिम चेतावनी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित है। 26 मई को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय पेश नहीं किया गया। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल विज्ञान शाह ने कोर्ट से कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यस्तता के चलते निर्णय नहीं हो सका। 20 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक जरूर हुई, लेकिन 24-25 मई को मुख्यमंत्री दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल थे, इसलिए इस मसले पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। इस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 1 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दी और साफ कहा कि अगली बार निर्णय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह अंतिम अवसर है। सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता पक्ष के वकील हरिंदर नील ने कोर्ट में आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका रही है। सरकार बार बार नई तारीखें ले रही है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही, जबकि हजारों अभ्यर्थी अनिश्चितता में हैं। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में युवा आक्रोश रैली निकालकर सीबीआई जांच और भर्ती रद्द करने की मांग की है। बेनीवाल का आरोप है कि यह भर्ती घोटाले और पेपर लीक से भरी है और दोषियों को बचाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए भर्ती रद्द करने की मांग कर दी है। क्या है भर्ती का पूरा मामला और क्यों हुए दो पक्ष आमने सामने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल साल 2021 में राजस्थान पुलिस में 859 पदों पर एसआई भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। इसमें करीब 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन परीक्षा में करीब 3,83,000 ही शामिल हुए। परीक्षा के बाद में सामने आया कि इस परीक्षा में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगे। वहीं एसओजी ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 50 ट्रेनी एसआई और आरपीएससी के 2 सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। एक पक्ष भर्ती रद्द करने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष चयनित अभ्यर्थियों को न्याय देने की बात कर रहा है। अभ्यर्थियों की दलील है कि हमने मेहनत से परीक्षा पास की है। 436 चयनित अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवा में हैं। कई ने प्रोबेशन में भी नौकरी छोड़ दी। ऐसे में सबको दोषी मानना गलत है। बता दें कि 2021 में 859 एसआई पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने के बाद में इस परीक्षा में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाने समेत कई गड़बड़ियां उजागर हुई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य सहित कुल 150 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के लिए पहली पारी में 1,26,305 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि 1,39,372 अनुपस्थित रहे थे। वहीं दूसरी पारी में 1,26,188 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि 1,39,489 अनुपस्थित रहे थे। पहले दिन कुल 7,97,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 2,39,000 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे। हालांकि इस भर्ती को रद्द करने को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी मीणा के बाद पिछले कुछ दिनों से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मोर्चा संभाल रखा है। बेनीवाल के नेतृत्व में जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस भी इस एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध में उतर आई है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं, जिनमें एक पक्ष भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष भर्ती को यथावत रखने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है।
अब सवाल ये है कि क्या भजनलाल सरकार इस भर्ती को रद्द करेगी या दोषियों को सजा देकर चयन को यथावत रखेगी। इसका जवाब अब 1 जुलाई को ही सामने आएगा, जब कोर्ट ने सरकार से अंतिम रूप से निर्णय पेश करने को कहा है। तो दोस्तों, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 अब राजस्थान की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। टालम टोल के आरोपों के बीच अब सबकी निगाहें 1 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या भर्ती रद्द होनी चाहिए या दोषियों को सजा देकर चयनित अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।